बायोग्राफी लिखना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम होता है और वो भी इतना जल्दी लिखना और अधिक हिम्मत का काम होता है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के नाम छूट जाएं तो वो पकड़ेंगे, क्या सुभाष बाबू इतने साल आपके साथ काम किया, आपने याद भी नहीं किया। तो ये थोड़ा रिस्की काम है, लेकिन अब सुभाष जी में रिस्क लेना स्वभाव में है। और रिस्क लेने के स्वभाव के कारण ही तो वो वहाँ पहुँचे हैं। मैं किताब पढ़ तो नहीं पाया हूँ, मुझे किताब मिल तो गई थी, लेकिन समय अभाव और आजकल शायद पढ़ना छूट गया है, वो उसके कारण भी। मेरा सुभाष जी से परिचय बहुत देर से आया, लेकिन उनके पिताजी से मेरा परिचय बहुत पहले आया। मैं हरियाणा में पार्टी का काम करता था और उनके पिताजी अग्रसेन संस्था के द्वारा एक मेडिकल कॉलेज और मेडिकल एंड एक हॉस्पिटल और सारे काम करते थे। अब मैं भी भ्रमण करता था, तो कहीं खाने का समय होता था तो उनके पिताजी के पास चला जाता था। तो वैसे ही मेरा उनसे संबंध रहा। तब तो जवाहर वगैरह बहुत छोटे थे, तो लेकिन पूरा उसी से मेरा नाता जुड़ता रहा। लेकिन तब मीडिया की दृष्टि से न मेरा कोई उनसे संपर्क आता था न, लेकिन बाद में सुभाष जी से संबंध बनता गया। और एक बात इसमें है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, उनके द्वारा एक जो सामाजिक काम होता है, एकल विद्यालय, वन टीचर वन स्कूल, और देश में गरीब बच्चों को ट्राइबल बेल्ट में, दूर सुदूर जंगलों में ये शिक्षा का अभियान चलता है। और हैरानी होगी आपको, 52,000 एकल विद्यालय चलाते हैं। 52,000 पूरी टीम है। उस टीम के काफ़ी सदस्यों को मैं जानता हूँ। सुभाष जी उसके लिए समय देते हैं, बड़ी रुचि लेते हैं। और मेरा जब मिलना होता है तो अपनी एकल विद्यालय की एक आध बात बताने में उनको बड़ा आनंद आता है। तो ये सामाजिक जीवन के प्रति ये जो लगाव है, कुछ न कुछ समाज जीवन के लिए कुछ करने का जो इरादा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा पैसे तो बहुत कमा लिए, लेकिन अब सामाजिक काम करना है। लेकिन मैं देख रहा हूँ वो सामाजिक शायद उनके पिताजी के स्वभाव में है। उनके पिताजी लगातार हिसार में आप देखें तो अग्रसेन समाज के नाम से कई गतिविधियां करते ही रहते हैं, नॉन स्टॉप करते ही रहते हैं। तो ये उनके परिवार के स्वभाव में है। उन्होंने कई लोगों के नाम गिनाए, इससे दोस्ती उससे दोस्ती है। कौन राजनेता है जो मीडिया वाले से दोस्ती नहीं करेगा? मर रहा है क्या उसको? कुछ पहले से भी है जी। लेकिन सहज है, मीडिया जगत के लोगों का अगर संबंध व्यापक नहीं होता है तो उनकी इन्फॉर्मेशन चैनल बहुत कुंठित हो जाती है। और अगर इन्फॉर्मेशन चैनल कुंठित हो गई तो फिर तो ब्रॉडकास्टिंग का काम ही नहीं हो सकता है। और इसलिए उनके वैविध्यपूर्ण संबंध, वैविध्य प्रकार के लोगों से मिलना जुलना, ये उनके लिए बड़ा सहज होता है। लेकिन सुभाष जी को मैंने कभी तनाव में नहीं देखा। आपने देखा होगा वो कई वर्षों से ऐसे ही दिखते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं और अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं। ये जरा कठिन काम होता है। एक बार हमारा काफ़ी उनसे झगड़ा भी हो गया,
बहुत शायद टेलीफोन पर ही हमने काफ़ी उनसे नोक-झोंक कर ली थी। हुआ था ये कि मुशर्रफ आगरा में आए थे और जी टीवी पर जो आजकल शाम को जो चौराहा चलता है, वो उस समय तो बहुत पॉपुलर हुआ करता था और टीवी डिबेटों के लिए लोगों को उठा उठा करके नहीं आज तो मेरे यहाँ ही आना, ऐसा था। आज तो वो स्थिति नहीं है, काफ़ी उसका रूप बदल गया है। तो हम जी टीवी के स्टूडियो में बैठे थे और उनके एक पत्रकार ने आगरा से, अब तत्काल रिपोर्टिंग करना तो वो बेचारे, उसका भी कोई दोष नहीं है क्योंकि वो उनको एडिटिंग का समय तो मिलता नहीं, वो सामने खड़े हो गए तो कुछ बोलना होता है। तो उन्होंने कहा कि, और तब मीटिंग पूरी हो चुकी थी, कोई बात बनी नहीं थी, लेकिन उनका जो रिपोर्टर का वाक्य था वो बहुत ही परेशान करने वाला था। उन्होंने कहा कि भारत ने सारी बाजी बिगाड़ दी, दैट टाइप ऑफ वर्ड। अब हम स्टूडियो में थे, अब हमें तो मालूम नहीं था हमको कभी चुनाव लड़ना पड़ेगा, और वरना तो हम थोड़े संभल के चलते। उस समय तो ऐसा कुछ था ही नहीं सामने, तो हिम्मत कुछ और रहती थी। मैं वहीं पर बोला, मैंने कहा भाई मुझे पहले समझाइए कि मैं जी टीवी के स्टूडियो में बैठा हूँ कि पी टीवी के स्टूडियो में बैठा हूँ। ऐसा मैंने सवाल किया था, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा पॉपुलर टीवी चैनल था पी टीवी, क्योंकि वो जो भाषा पत्रकार बोल रहा था, तो मैंने कहा आप तय करो भाई, मैं जी टीवी में बैठा हूँ पी टीवी में बैठा हूँ। खैर जो स्टूडियो में जो बैठे थे सीनियर थे, तो वो समझ गए कि मामला बिगड़ गया है। उन्होंने इसको लिपापोती करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हम लोगों को ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, तो हमने लिपापोती नहीं होने दी। बात को खींचते रहे हम। फिर बाद में मैंने सुभाष जी को फ़ोन किया, मैंने कहा क्या सुभाष जी क्या कर रहे हो आप लोग, कहाँ ले जाओगे देश को। तो मुझे बराबर उनसे उस दिन, लेकिन ऐसे ही सुन रहे थे वो, आवाज़ में कोई फर्क नहीं, मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची भी थी। तो एक पल तो मुझे लगा यार पत्थर पे पानी है, मैं इतना कह रहा हूँ आदमी को कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बाद में मैंने देखा कि उन्होंने इस विषय को हाथ में लिया, काफ़ी बारीकी से इसकी जांच पड़ताल की और काफ़ी सूचनाएं भेजी। और कहने का मेरा तात्पर्य है कि वो संतुलित रहना ऐसे, क्योंकि मीडिया वालों और राजनीति दो क्षेत्र ऐसे हैं कि इमरजेंसी कभी भी आ जाती है, और इमरजेंसी आए तो फिर स्पर्धा भी रहती है। तो इसमें स्वाभाविक है तनाव रहता है, लेकिन उसमें संभाल करके काम करना बड़ा कठिन होता है। सुभाष जी को उस रूप में मैंने देखा है। सुभाष जी कहाँ निकले थे, कहाँ पहुँचे, वो शायद सुभाष जी को भी अंदाज नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जैसे शुरू में प्लास्टिक से शुरू किया और अब यहाँ तक पहुँच गए, तो हर वक्त उनके किसी न किसी काम ने उनके लिए रास्ते बनाता गया होगा, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। एक टारगेट तय किया होगा, उस रोड मैप पे चल दिए होंगे, ऐसा शायद नहीं हुआ होगा। और ये समय के अनुसार जीवन को ढालना, हर बदलती परिस्थिति में अपने आप को उपयुक्त पाना, इसके लिए एक अलग प्रकार की विधा लगती है जीवन में। एक सेट व्यवस्था में काफी बड़े बन जाना और बड़े बन जाना संभव होता है, लेकिन आप कहीं एक जगह पे थे, फिर कहीं और चले गए, फिर तीसरी जगह पे चले गए, फिर चौथी जगह पे, लेकिन हर जगह पर अपने आप को उपयुक्त पाया। ये बहुत बड़ी बात होती
और मैं मानता हूं कि सुभाष जी ने उस विधा को प्राप्त किया हुआ है जिसके कारण ये संभव हुआ है। मैं अभी भी मानता हूं कि किताब समय से बहुत पहले आई है। वैसे उनका लिखा है रॉन्ग मैन एट द राइट टाइम। किताब राइट टाइम है कि नहीं, ये मेरे मन में सवाल जरूर है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी कठिन होती है जी आगे चल कर के। लेकिन हम आशा करेंगे कि अब वो डायरी लिखें, आगे वाले दिनों में और अधिक बारीकियां से लोगों के सामने चीज़ें लाएं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स वगैरह से जब मिलता हूं तो मैं एक बात आग्रह से कहता हूं कि आपको जो पसंद आए बायोग्राफी जरूर पढ़िए, ये मैं आग्रह करता रहता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि बायोग्राफी जब पढ़ोगे वो सब बिल्कुल 100% आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन बायोग्राफी से आप उस समय की हिस्ट्री से काफ़ी निकट होते हैं, घटनाओं से काफ़ी निकट होते हैं। उस घटनाओं का मूल्यांकन एकदम तराजू पर तोल करके सही होगा ऐसा नहीं है, जिसने लिखा होगा उसके दृष्टिकोण होगा, लेकिन आप इतिहास के साथ जर्नी कर सकते हैं। जब भी आप बायोग्राफी पढ़ते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एहसास होता है। और इसलिए मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि विद्यार्थी और किसी के भी हो, कलाकारों की हो, स्पोर्ट्स पर्सन की हो, साइंटिस्टों की हो, कोई भी हो, उसको पढ़ने से उस कालखंड के समझने का बड़ा अवसर मिलता है। हो सकता है ये भी ऐसे स्टूडेंट को मैं नहीं जानता इसमें उन्होंने अपनी जर्नलिज्म की यात्रा का कितना लिखा है, वरना जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को तो जरूर ज़्यादा काम आ सकती है ये। तो मेरी सुभाष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं है और आप सभी महानुभाव पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूएस में स्टार्टअप की दिशा में भारतीय लोगों ने बहुत कुछ काम किया है, तो मैं हिंदुस्तान से 40 ऐसे स्टार्टअप के लोगों को लेके गया था और वहां पर एक जॉइंट इवेंट किया था। इतना इंस्पायरिंग था, मैं काफी देर हर चीज को देखा था। भारत में भी हम स्टार्टअप फेस्ट को परंपरागत रूप से खड़ा करना चाहते हैं। सरकार उसमें जितना भी मदद कर सकती है वो करेगी, ताकि हमारे